अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 6.2 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। आज हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, क्लास दी हुई है 0 से 9, 10 से 19, 20, 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और साथ फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। तो हमने इसमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से स्टूडेंट करना है। अब इसमें देख ले, सबसे पहले हमने जो डाटा लिखा हुआ इसमें देख ले कि ये डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। देखें, मैंने बताया था पिछले आर्टिकल में कि यहाँ पे जो जब फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है साथ, तो हमें कन्फर्म हो जाता है जो डाटा है ये ग्रुप डाटा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड में इसका फार्मूला अरेंज करके देख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को रख के ज़हन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फार्मूले का पता हो तो इसको आसान हल करना बहुत इजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्स। अब स्टूडेंट याद होगा आपको, जब हमने एक्सरसाइज की थी, स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था 6.1 में कि x जो होता है वो मिड पॉइंट भी होता है। यानी ये ग्रुप जो होता है, ग्रुप की दोनों वैल्यू को ऐड करके और हमने किस पे डिवाइड कर देना होता है, 2 पे। यानी कोई भी ग्रुप हो, जो भी क्लास हो, हमने दोनों को प्लस करना है और 2 पे क्या करना है, डिवाइड। तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.5। 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2, 14.5। 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2, 24.5। 30 + 39 डिवाइडेड बाई 2, 34.5। 40 + 49 डिवाइडेड बाई 2, 44.5। 50 + 59 डिवाइडेड बाई 2, 54.5। 60 + 69 डिवाइडेड बाई 2, 64.5। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को जमा कर लें सारी को, 10, 2, 5, 6, 9, 7, 1 को प्लस कर लें, तो ये ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास होगी 40। जैसे अनग्रुप डाटा में नंबर ऑफ़ वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैल्यू है वो सिग्मा एफ को कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल जमा करें तो हम टोटल नंबर जो होते हैं वो फाइंड हो जाते हैं। अब स्टूडेंट देख लें फार्मूले में एफ भी है, एक्स भी है, तो एफ एक्स को क्या कर लें स्टूडेंट, हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ मल्टीप्लाई एक्स, 2 × 4.5, 9, 10 × 14.5, 145, 5 × 24.5, 122.5, 9 × 34.5, 310.5, 4 × 44, 6 × 44.5, ये हो जाएगा 267। 7 × 54.5, ये हो जाएगा 381.5 और 1 × 64.5, तो ये हो जाएगा 64.5। ये स्टूडेंट हमने क्या किया है, f और x। तो एफ एक्स को क्या करना है, हमने सिग्मा मतलब प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। स्टूडेंट ऐड कर लें, इसको सबको जमा कर लें, इन वैल्यू को जमा, 9, 145, 122 सबको जमा कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट 1300। अब स्टूडेंट हमने फार्मूले में जो चीज़ें दी हुई थी सारी फाइंड कर ली हैं, पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स 1300 और सिग्मा एफ स्टूडेंट हमारे पास है 40। तो डिवाइड कर लें स्टूडेंट 40 के ऊपर 1300 को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 32.5। ये स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट मेथड था अर्थमेटिक मीन का। ग्रुप डाटा के अंदर हमने सबसे पहले x बनाया, दोनों को प्लस करके, और f और x को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट कहता है वो इसी सवाल को जो वो इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, वो x बार इक्वल है a प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी ओवर सिग्मा एफ।
अब स्टूडेंट याद रखना है कि अगर आप उसने ए हमें खुद दे दिया हुआ तो x में से कोई भी वैल्यू जो है, ये हमारे पास स्टूडेंट x है, इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो आप बतौर ए यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर वो खुद बता देता तो वो, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से जो मर्ज़ी वैल्यू आप ए रख लें। अब स्टूडेंट हम ए यूज़ कर लेते हैं, कोई भी रकम इसमें मिडल से ए ले लें या आप मर्ज़ी कर लें। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ए 34.5। तो मैंने निकालना क्या स्टूडेंट, डी निकालना है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए और इक्वल बन जाता है डी स्टूडेंट। तो 4.5 माइनस 34.5 तो माइनस 30 स्टूडेंट। इस तरह हम सारी जो है वो x जो है वो a से माइनस करेंगे और a हमने रखा है 34.5। आगे स्टूडेंट 14.5 माइनस 34.5 माइनस 20। आगे स्टूडेंट 24.5 माइनस 34.5 माइनस 10। 34.5 माइनस 34.5 0। 44.5 माइनस 34.5 10। 54.5 माइनस 34.5 20 और 64.5 माइनस 34.5 ये हो जाएगा स्टूडेंट 30। अब स्टूडेंट ये हमने डी निकाल दिया है। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, बेसिकली f मल्टीप्लाई डी। हमने f और d को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट। f हमारे पास 2 है, d हमारे पास -30 है। जैसे fx को किया था अब f और d को करना है, तो ये स्टूडेंट -60 -2 मल्टीप्लाई 10 -200। अब 5 मल्टीप्लाई 10 -50 9 मल्टीप्लाई 0 0 6 मल्टीप्लाई 10 60 7 मल्टीप्लाई 20 140 और 1 मल्टीप्लाई 30 स्टूडेंट 30 आ जाएगा। सब को जमा कर ले तो सिग्मा एफ ऑफ डी, एफ और डी हमने फाइनली इसको जमा, ये स्टूडेंट तीनों जो हैं वो माइनस की हैं और ये तीनों क्या हैं, प्लस की। स्टूडेंट इनको जमा कर ले आपस में, तो जब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 263 10, ये 200 230, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -80। अब स्टूडेंट हमने एफ ऑफ डी भी निकाल लिया है, पुट करके देख लें। हमने ए रखा है 34.5, सिग्मा एफ ऑफ डी हमारे पास स्टूडेंट -80 डिवाइडेड बाय 40। 34.5 0 0 से कैंसिल, 4 2s are 8, तो स्टूडेंट आ जाएगा -2। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये भी आ जाएगा 32.5। अब स्टूडेंट देख लें, हमने दोनों तरीक़ों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में हमने, क्योंकि अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार फाइंड करना था, तो देखें आंसर सेम ही आएगा, चाहे जिस मर्ज़ी मेथड से करें, शॉर्टकट से करें, कोडिंग मेथड से करें, इनडायरेक्ट से करें, डायरेक्ट से करें, आंसर चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेथड चेंज होगा। और मैंने इस ग्रुप डाटा के अंदर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि ये सवाल कैसे हल होगा। सबसे पहले एक्स बनेगा, एफ एक्स, फिर डी बनाया, फिर एफ ऑफ डी बना के हमने इसको हल किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, उसमें देख लें हमने क्या क्या फाइंड करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास कुछ एज दी हुई बच्चों की, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है जो भी इसी मेथड से। उसके आगे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, असल में हमने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है, तो इस पे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड होंगे। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, जिसमें एक तो हमने वही अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, वही मेथड जो भी हमने किया था। इसमें आगे जो दो चीज़ें मज़ीद दी हुई हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको इजी हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन में आ जाएगा एंटी लॉग और साथ आ जाएगा स्टूडेंट क्योंकि ग्रुप डाटा है, सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये स्टूडेंट हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और उसके साथ स्टूडेंट हमने निकालना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला स्टूडेंट लिख लें,
ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स। स्टूडेंट इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स में होता ही ये है कि हमें फार्मूले अगर पता हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए सिग्मा एफ लॉग एक्स है, तो हमें सबसे पहले एक्स चाहिए, फिर उसका हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो एक्स स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है इसका, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड, मिड पॉइंट को एक्स भी कहते हैं। 5 16 8 12 11 और क्या हो जाएगा 14। एक्स एफ को जमा कर ले 20 40 और ये क्या हो जाएगा 50। अब स्टूडेंट लॉग एक्स का क्या लेना हमने, लॉग, तो लॉग ऑफ एक्स ले लें कैलकुलेटर पे। 5 का लॉग ले लें स्टूडेंट सबसे पहले, तो 5 का लॉग आता है 0.69 0.6990। लॉग ऑफ 8 0.9031। लॉग ऑफ 11 ले लें तो ये आ जाएगा 1.0414। लॉग ऑफ 14 ले लें तो ये आ जाएगा 1.1461। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब log ऑफ x जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, f के साथ, तो ये बन जाता है f log x। अब स्टूडेंट देख लें f10 मल्टीप्लाई 0.6990 को मल्टीप्लाई कर दे 10 के साथ, तो ये बन जाता है 6.9897। अब स्टूडेंट 20 मल्टीप्लाई 0.9031 तो ये बन जाएगा 18.0618। 13 मल्टीप्लाई 1.0414 तो ये स्टूडेंट बनता 13.5381। 7 मल्टीप्लाई 1.1461 तो ये आ जाएगा 8.0229। स्टूडेंट हमारे पास log ऑफ एक्स था, इसको मल्टीप्लाई एफ से कर लिया, इसको प्लस कर ले स्टूडेंट, ये बन जाएगा सम, जमा करें एफ log एक्स को, जमा कर ले स्टूडेंट, चारों वैल्यू जो चार ही वैल्यू हमारे पास, चारों को जमा कर लेते हैं तो ये आ जाए हमारे पास 46.6125। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमने जमा कर, यही हमारे पास फार्मूले में पुट कर देते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट, सिग्मा एफ लॉग 46.6125 डिवाइडेड बाय 50। स्टूडेंट हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो 50 है, डिवाइड कर दे हम इसको स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग 46.6125 डिवाइडेड बाय 50 कर दें स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 0.9322। 0.9322। स्टूडेंट शिफ्ट लॉग ले लें, मतलब एंटी लॉग शिफ्ट लॉग होता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो शिफ्ट लॉग ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, तो ये स्टूडेंट शिफ्ट लॉग बन जाएगा हमारे पास 8.553। स्टूडेंट ये हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया ग्रुप डाटा के अंदर। अब स्टूडेंट हमने जो करना है इसमें हार्मोनिक मीन है। अब देखें स्टूडेंट सिग्मा एफ हमारे पास पहले ही मौजूद है 50। अब एफ डिवाइडेड बाय स्टूडेंट देख लें क्या लिखा हुआ है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स, यानी एफ को किस पे डिवाइड करना है, एक्स के ऊपर। एफ 10 है, एक्स कितना है 5, अगर एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2। आगे स्टूडेंट 20 है डिवाइडेड बाय 8, आगे है 13 डिवाइडेड बाय 11 और 7 डिवाइडेड बाय 14। अब स्टूडेंट बिल्कुल देख लें f की हर रकम डिवाइड किसके ऊपर हो रही है, x के ऊपर, तो ये बन जाएगा f ओवर x डिवाइड स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2.5। 13 डिवाइडेड बाय 11 स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 1.18।
7 डिवाइडेड बाय 14 तो 0 पॉइंट, इसको जमा कर लें स्टूडेंट, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स, सबको जमा कर लें तो ये बन जाता है 6.18। वैल्यू पुट कर ले स्टूडेंट हार्मोनिक मीन की, एच हार्मोनिक मीन, सिग्मा एफ 50 है तो सिग्मा एफ ओवर एक्स अभी निकाला है हम लोगों ने, तो ये है 6.18। हार्मोनिक मीन स्टूडेंट 50 डिवाइडेड बाय 6.18 डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने से ये आ गया है 8.09, या राउंड वैल्यू में आप 8.1 भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था 6.2 का, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन फाइंड किया है। अगर स्टूडेंट देख ले क्वेश्चन नंबर 7 है, एक डाटा दिया हुआ जिसको हमने अरेंज करके इसमें से मीडियन निकालना है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमें डाटा दिया हुआ है, कुछ अनअरेंज डाटा है हमारे पास, लिखा हुआ 9, 11, 4, 5, 6, 8 इस तरह डाटा दिया हुआ। 38 वैल्यू दी हुई है हमें, नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 38। कहता है फाइंड मीडियन फाइंड करना है। अब यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा, ये जो डाटा दिया हुआ ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है, तो इसमें से हमने मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमेशा हमें सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं, अरेंज डाटा। अरेंज डाटा कैसे होगा, सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे देखें तो 2 है हमारे पास स्टूडेंट, 2 कितने टाइम है, एक ही दफ़ा 2 है। 2 के बाद 3, 1, 2, 3 टाइम 3 है, आगे 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, आगे 5 है, 1, 2, 3, 4 टाइम 5 है, 2, 3, 4, आगे 6 है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 टाइम 6 था, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आगे 8 देख ले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम 8 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आगे 9 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आगे स्टूडेंट देख ले 9 के बाद हमारे पास है 10, 1 एंड 2 टाइम 10 है, 11 देख ले कितने टाइम है, एक ही टाइम 11 है, और 2 टाइम है, और 12 कितने टाइम है, सिर्फ एक ही टाइम। इस पर हमने डाटा को अरेंज कर लिया है। 38 वैल्यू है हमारे पास टोटल। अब स्टूडेंट उसे, अब क्योंकि मीडियन मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक इवन नंबर जब हो और एक ऑड नंबर हो। 38 जो हमारे पास है वो है इवन नंबर, तो मीडियन ऑफ x 1/2 n ओवर 2 प्लस n प्लस 2 ओवर 2, ठीक है। साथ वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। n स्टूडेंट हमारे पास 38 ओवर 2 प्लस 38 प्लस 2 ओवर 2, साथ बड़ी ब्रैकेट 38 वो तो बन जाए स्टूडेंट 19th, 38 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 20th। अब स्टूडेंट ये टी साथ क्यों डाला, टी एच क्यों डाला था कि 19वीं और 20वीं वैल्यू जो है ये हमारे पास मीडियन है। स्टूडेंट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये दो वैल्यू स्टूडेंट 19 और 20 हैं, दोनों सेम आ चुकी हैं। 7 प्लस 7, तो स्टूडेंट इसको लिख दें 1 ओवर 2 14, 2 7 जार 14। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मीडियन है
या एक्स मीडियन ऑफ एक्स है वो क्या है 7। स्टूडेंट यहाँ पे सेम है, और भी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन उससे जो जो वैल्यू हमारे पास आई थी 19 और 20 दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो जो आंसर है वो मीडियन का आंसर है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने वस्तानिया मिड पॉइंट भी मालूम करना है और मॉड भी मालूम करना है। इसके आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमने सारा कुछ ही फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। इसमें हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, मीन भी फाइंड करना है, मीडियम भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। सबसे पहले देख लें स्टूडेंट, हमारे पास जो डाटा है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ग्रुप दिया हुआ है, तो इसका मतलब है क्लास है 1 से 3 तक, 4 से 6, तो इसका मतलब ये जो डाटा है ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। तीन चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो पहले बात मीन पे कर लें, जिसे हम एक्स बार अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। एक्स बार में जो फार्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक्स बनाना पड़ेगा, सिंपल, दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड, 1 + 3 4, 2 10 का 5, 8 11 14 17 एंड 20। स्टूडेंट हमने x बना लिया। अब स्टूडेंट f मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x के साथ, तो 2 2s are 4, 15 40, 11 4s are 44, 84 34 एंड 20। स्टूडेंट अब हमने स्टूडेंट बना लिया ये एफ एक्स, इसको जमा कर लें स्टूडेंट, सिग्मा जमा करें एफ और एक्स को, एफ एक्स मल्टीप्लाई किया, जमा करेंगे तो सिग्मा एफ एंड सिग्मा मतलब जमा किया एफ और एक्स को, तो जमा कर लें सबको, ये आ गया स्टूडेंट 241। सॉल्व कर लें जी, सिग्मा एफ एक्स 241, सिग्मा एफ हमारे पास क्या है 23। एक्स बार या मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात हो रही है, तीनों एक ही नाम है, तो ये हो जाएगा 10.478। ले स्टूडेंट हमने सबसे पहले जो चीज़ थी वो सॉल्व कर ली। आगे दूसरी बात करेंगे तो वो हमारे पास है मीडियन की। मीडियन का फार्मूला लिख रहे हैं स्टूडेंट, L + H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। स्टूडेंट कल भी बताया था। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हमने बनाना होता है क्लास, उसके लिए हमें CF भी चाहिए, कैमुलेट फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट में मैंने कल बताया C लिखा होता है, ये साथ में F डाल देता ताकि आप उसमें कैमुलेट फ्रीक्वेंसी को जमा करते जाएं, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14 + 6 20 + 2 22 + 1 23। अब स्टूडेंट जो n ओवर 2, पहले मीडियन की क्लास देख लें, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हमारे पास 23, यानी n ओवर 2 देखना है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 11.5। अब स्टूडेंट CF की क्लास कैमुलेट फ्रीक्वेंसी क्लास में आप ढूंढते जाएं, कहाँ पे आके ये वैल्यू आ जाती है, 2 5 10 नहीं आई, 14, यहाँ पे अब ये वैल्यू आ चुकी है, गुजर जाएगी। अगर इसको हम, तो हम इस क्लास को हाईलाइट कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं मीडियन की क्लास है ये। नहीं स्टूडेंट हमने क्लास निकाल ली मीडियन की, अब यहाँ से सारा कुछ निकलेगा हमारे पास जो भी हमने निकालना होगा इसमें। इसके अलावा स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए रियल क्लास या क्लास बाउंड्री। स्टूडेंट पहले 6.1 में बड़ी डिटेल से इस पे बात हुई थी, क्लास बाउंड्री क्या आती है, पहले में 0.5 कम करना और अगली वैल्यू में 0.5, यानी लोअर क्लास से 0.5 माइनस कर लें और अपर क्लास में जमा कर लें, तो ये बन जाती है रियल क्लास। 0.5 से 3.5, 3.5 से 6.5, 6.5 से 9.5,
9.5 से 12.5, 12.5 से 15.5, 15.5 से 18.5 और 18.5 से 21.5। देखिए स्टूडेंट सेम हो गया सारे, तो ये जो होती है रियल क्लास होती है। अब स्टूडेंट इसी क्लास जो मीडियन की क्लास है यहाँ से सब कुछ लेना है हमने। अब इस मीडियन क्लास में अगर देखें तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी आती है स्टूडेंट, 9.5। एच स्टूडेंट दोनों क्लासों का फ़र्क 9.5 से लेकर 12.5 तक। यहाँ से देख ले 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। तो इन दोनों क्लासों में जो फ़र्क है वो कितने का है, 3 का है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देख लें फ्रीक्वेंसी इसी मीडियन में कितनी हमारे पास है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 4। n/2 स्टूडेंट हमने निकाल के किया था 11.5। और CF स्टूडेंट इसी क्लास में जो ऊपर होता है ये होता है कैमुलेट फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो इसके पीछे क्या है हमारे पास 10। 9.5 प्लस 3 स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा 1.5। 9.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट, इसको डिवाइड कर दें तो जो भी आंसर होगा इसको आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। प्लस 9.5 प्लस 1.125, 3 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइडेड बाय 4 तो यह 1.125 स्टूडेंट, जमा कर लें 10.625। यही स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मीडियन है इसका। ये स्टूडेंट दूसरा हो गया कि हमारे हमने मॉड फाइंड करना है। तीसरा L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब स्टूडेंट मॉड के अंदर हमने फार्मूले बात कर ली थी इस पर, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर इस फार्मूले को अरेंज कर लें तो FM 2 दफ़ा है, माइनस F1 है, माइनस F2, इस तरह भी लिख सकते हैं 2FM माइनस F1 माइनस F2। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें स्टूडेंट कौन सी हमारे पास है, तो अगर देखें तो ये है हमारे पास है FM की लाइन, और यही लाइन स्टूडेंट जो होगी वो हमारे पास मॉड की लाइन होगी। हाईलाइट कर ली हमने मॉड की लाइन, सबको यहीं से लेना है। लोअर क्लास बाउंड्री देखें तो क्या आती है हमारे पास 12.5, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM, ऊपर F1 होता है और नीचे F2। FM 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2। FM ऊपर जो होता है फ्रीक्वेंसी F1 होती है और नीचे F2 होती है। H दोनों क्लासेस का फ़र्क 13, 14 एंड 53 मल्टीप्लाई 3। 12.5 प्लस 6 माइनस 2 4, 2 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 माइनस 2 4 प्लस 2 प्लस 4। 12.5 प्लस 6 ओवर 6, तो 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5। तो हमारे पास स्टूडेंट मॉड आ जाएगा 13.5। तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर दी। मीन फाइंड किया सबसे पहले, फिर मीडियन क्लास n नंबर ऑफ वैल्यू 23 डिवाइडेड बाई 2 11.5 CF में देखा वही लाइन जो होगी वो मीडियन की लाइन थी। फार्मूले में वो चीज़ें सारी पुट की उसी लाइन से लेके, उसके बाद मार्ड फिर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM वाली लाइन जो होती है वो मार्ड की लाइन होती है, उसी से लोअर क्लास बाउंड्री, फिर दोनों FM माइनस F1 मल्टीप्लाई फ़र्क दोनों क्लासों का। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे स्टूडेंट देख ले क्वेश्चन नंबर 10। कुछ स्टूडेंट है उसके मार्क्स दिए हुए हमें 73, 82, 80, 67 एंड 62 मार्क्स हैं। इसको हमने कुछ भी फ़र्ज़ कर लें या एक्स फ़र्ज़ कर लें तो ये हो गया सिग्मा एक्स। टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 364। 2 पॉइंट है यहाँ पे। अगर सब में से अगर इनका वेट भी दिया हो साथ, एवरेज दी हो वेट के साथ,
यानी W अब वेट की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे वेट है, तो ये वेट एवरेज होगी। ये हमारे पास 4 3 2 2 एंड 4 3 3 2 2 सॉरी 3 3 2 2, तो W हमारे पास हो जाएगा सिग्मा W इज इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट वेट एवरेज अगर हमने निकालनी है तो हमें पता है वेट एवरेज का फार्मूला होगा हमारे पास x बार साथ W सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा W। स्टूडेंट बात वही है, फ्रिक्वेंसी की जगह पे W यहाँ पे आ गया है, तो F की जगह पे W यहाँ पे, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। अब हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा XW। 74 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा स्टूडेंट 292, 82 मल्टीप्लाई 3 स्टूडेंट 246, 80 मल्टीप्लाई 3 240, 2 मल्टीप्लाई 134 और 124 सिग्मा XW मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर दे स्टूडेंट सबको 1036 स्टूडेंट। तो इसको पुट कर दें वैल्यू में 1036 ओवर 14, तो ये एवरेज होगी हमारे पास 74। वेट एवरेज आगे स्टूडेंट 74, ये पहला इसका पार्ट था कि वेट एवरेज, सिंपल वही बात हो रही है, एक्स दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो वेट एवरेज हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई किया वेट और एक्स को, जो आंसर है उसे डिवाइड कर लिया टोटल वेट के ऊपर। स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन कहता है अगर सेम वेट लिए जाएं सब में, यानी एक एक ही ले लें। अब टोटल अगर मार्क्स देखें हमारे पास इसी का पार्ट 2 में, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स स्टूडेंट कितना हमारे पास 364, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर एवरेज होगी स्टूडेंट 5 7 2 और 8, तो फिर एवरेज बनेगी 72.8। अगर वेट डिफरेंट हो तो एवरेज होगी 74, अगर वेट सेम हो तो एवरेज बनेगी 72.8। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका मूविंग एवरेज है, सॉरी एक फैमिली जो है वो स्टूडेंट जा रही है ट्रिप के ऊपर, उन्होंने कुछ पेट्रोल लिया, बिल्कुल सिंपल है, पहले जगह पर उन्होंने पेट्रोल डलवाया था लीटर में, इसको एक्स कर लिया हमने 21.3, और स्टूडेंट वहाँ पे प्राइस थी, प्राइस पर लीटर, तो वो थी स्टूडेंट पंप के ऊपर 39.90 पर लीटर। दूसरे पेट्रोल पंप पे स्टूडेंट इसी फैमिली ने पेट्रोल डलवाया 18.7 लीटर, और उस पेट्रोल पंप पे स्टूडेंट रेट था 42.90। थर्ड वन है स्टूडेंट इसी पे 23.5 लीटर पेट्रोल डलवाया, और वहाँ पे पर लीटर था 40.90, टोटल पेट्रोल डलवाना 63.5। अब स्टूडेंट मोस्टली पंप्स पे गए, उन्होंने पहले पंप पे रेट 39.9 था, 42 था, अगले पे 40 था। अब उन्होंने पहले पंप पे टोटल कितनी जो पेमेंट थी वो की थी, यानी ये पर लीटर है और ये पर लीटर प्राइस है, तो इनको आपस में क्या कर दें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई लीटर मल्टीप्लाई प्राइस, तो ये मल्टीप्लाई कर दे 21.3 मल्टीप्लाई 39.9, तो ये हो जाएगी हमारे पास 849.87। ये स्टूडेंट ने पहले पंप पे पैसे जो थे वो पे किए। अगले पंप पे स्टूडेंट तेल डलवाया 18.7, प्राइस थी वहाँ पर लीटर 42.90, दोनों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने पैसे दिए, तो वो बने थे 802.23। तीसरे पंप पे स्टूडेंट गए 23.5 लीटर पेट्रोल डलवाया, पर लीटर प्राइस थी 40.90, तो वहाँ पे उन्होंने पेमेंट की 961.15। टोटल स्टूडेंट उन्होंने जो पेमेंट की तीनों पंप के ऊपर वो बनी हमारे पास 2613.25। ये स्टूडेंट टोटल जो थे ये पेट्रोल डलवाया, टोटल ये, अब
सारी फैमिली जो है ट्रिप से घूम के मरी से वापस घर आ गए हैं, एक मिसाल है। अब उन्होंने टोटल पैसे दिए, इतने पैसे लगे उनके पर्चियों से देखे उन्होंने कि हर पंप पे कितनी कितनी पेमेंट की, और उन्होंने क्या, अगर हमें एवरेज कितनी पड़ी है कि पर लीटर जो एवरेज है हमारे पास वो कितनी है, मतलब मीन इसका निकाल लिया हम लोगों ने, मीन प्राइस निकालने हम लोग चाहे पर लीटर की, तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल, टोटल जो पैसे पे किए थे स्टूडेंट वो हमारे पास थे 2613.25, और स्टूडेंट जो टोटल हमें पेट्रोल डला था वो था 63.5। तो वो स्टूडेंट हमें पड़े पर लीटर जो पड़ा वो प्राइस वो पड़ गई, हमें डिवाइड कर लिया 41.5 पर लीटर, तो 41.15 इसका आंसर है पर लीटर का। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास। अगर क्वेश्चन नंबर 12 है, मूविंग एवरेज है 3 ईयर की, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कुछ ईयर हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वैल्यू 102, 108, 130, 140, 158, 180, 196 और 210। मूविंग एवरेज निकालने 3 ईयर की। अब अगर हम 3 ईयर देखें तो यहाँ पे अब इसके ऊपर क्योंकि मिडल में वैल्यू चाहिए तो 201, इसकी मूविंग एवरेज जो होगी वो कोई भी नहीं निकाली जा सकती। अगर एंड पे देखें तो इसके नीचे भी कोई नहीं है, तो इसकी मूविंग एवरेज भी स्टूडेंट नहीं निकाली जा सकती। तो मूविंग एवरेज 3 ईयर की निकाली 1, 2 और 3 की, तो ये निकलेगी स्टूडेंट, पहला 1 + 2 108 + 130 डिवाइडेड बाय 3 स्टूडेंट। तो इसमें जो भी डिवाइड कर ले स्टूडेंट इसको, तो ये आ जाएगी 113.33। अब स्टूडेंट 1 एक ईयर ऊपर से चला गया, अब आ गया 108 + 130 + 140 डिवाइडेड बाय 3 स्टूडेंट। तो इसको डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 126। आगे स्टूडेंट दूसरा भी गया, आगे स्टूडेंट आ जाएगा 130 + 140 + 158 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर दे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारे पास 142.67। अब स्टूडेंट ये भी तीसरा भी गया, अब आ गया 140 + 158 + 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 159.33। आगे स्टूडेंट ये भी गया, आगे आ गया 158 + 180 + 196 डिवाइडेड बाय 3, तो ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास 195.33। आगे स्टूडेंट आ जाए तो देख लें वो हमारे पास आगे 180 + 196 + 210 डिवाइडेड बाय 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 195 आ गया, सॉरी ये मिस हो गया था, 178 आ गया 195.33। आगे स्टूडेंट देख लें हमारे पास 2009 के बाद है, 2009 भी है सॉरी, और 2010 भी है, तो ये था हमारे पास 220 और 230। लेकिन स्टूडेंट आगे ये 1 गया 180, आगे 196 + 210 + 220 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको स्टूडेंट प्लस कर ले तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 208.67। आगे स्टूडेंट ये भी क्या 210 + 220 + 230 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट 220, और लास्ट की मूविंग एवरेज भी नहीं निकाली जा सकती और फर्स्ट की मूविंग एवरेज भी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि 3 ईयर की थी स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे ऐसे 3 ईयर की मूविंग एवरेज जो होती है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं तो पहली मिस हो जाती है, तो सेकंड से शुरू होती है और एंड वाली भी मिस हो जाती है, और यही हमारे पास मूविंग एवरेज का फार्मूला होता है। आगे स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी स्टूडेंट वही चीज़ें हमने
बनाना है, इसका फाइंड करना है क्वार्टाइल और मीडियन स्टूडेंट फाइंड करना है। हम लोग देख लेते हैं नंबर 13 हमारे पास क्लास बाउंड्री ही रियल क्लास ही दी हुई है 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो टोटल 27 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्योंकि हमें CF बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास मीडियन फाइंड करना है 2 + 5 7, 16, 22, 26 एंड 27। अगर स्टूडेंट मीडियन देखें क्या फार्मूला मीडियन का, L + H/F N/2 - CF। N/2 स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 13.5। जो लाइन है वो मीडियन की लाइन है 2 7। ये लाइन स्टूडेंट हमारे पास किसकी लाइन होगी, मीडियन की लाइन स्टूडेंट। अब यही सब कुछ ले, लोअर क्लास बाउंड्री क्योंकि क्लास रियल है तो यही ले लेंगे 30 स्टूडेंट। दोनों क्लासों का फ़र्क तो वो स्टूडेंट देख लें, हमारे पास 30 से लेकर 40 तक है तो वो 10 है। इसी में फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट कितनी है हमारे पास 9। N/2 निकाला स्टूडेंट 13.5 और C है हमारे पास स्टूडेंट, इससे ऊपर जो है वो CF वो है 7। 30 + 10 स्टूडेंट ओवर 9, इनको माइनस कर दो ये बचेगा 6.5। 30 प्लस स्टूडेंट 10 × 6.5 डिवाइडेड बाय 9 कर ले स्टूडेंट, तो ये बन गया 7.22, 37.22। ये होगा स्टूडेंट हमारे पास मीडियन। आगे हमने स्टूडेंट 4 क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल निकालना स्टूडेंट, क्वार्टाइल का फार्मूला हमारे पास जैसे मीडियन होता है वैसे ही होता है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है L + H/F 3n/4 - C। स्टूडेंट अब यहाँ पे सिर्फ यही फ़र्क है, वहाँ पे n/2 था, यहाँ पे 3n/4 है। अब स्टूडेंट 3n/4 क्वार्टाइल के लिए हमने क्या यूज़ करना है 3 × 27/4। थोड़ा मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके हल कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितना आता है। तो ये आता है हमारे पास 20.25। अब हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पे कौन सी लाइन में आता है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये लाइन जो है इसमें आ गया, ये क्वार्टाइल की लाइन हमारे पास बन गई। अब स्टूडेंट इसमें लोअर क्लास बाउंड्री आप देख लें कितनी है हमारे पास, ये स्टूडेंट 40 है। अगर हम देख लें जो भी कुछ इसने देखना है हमें यहाँ से ही देखना है। तो अब हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है स्टूडेंट 40, H वही है 10 है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट इस क्लास में कितनी है हमारे पास 6 है। ये कितना है हमारे पास स्टूडेंट 20.25 और इससे ऊपर जो होता है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है C, तो वो हमारे पास स्टूडेंट 16। 40 + 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस कर लें 4.25। नहीं स्टूडेंट 40 10 × 4.25 डिवाइडेड बाय 6 कर लें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 + 7.08 डिवाइड कर लें स्टूडेंट, प्लस हो जाए 40 प्लस तो 47.08। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वार्टाइल जो है, फोर्थ क्वार्टाइल जो होता है उसका फार्मूला 3n/4 - C। बाकी सब कुछ सेम उसी तरह जैसे मीडियन निकालते हैं, लेकिन इसको निकालना तो 3n/4 आता है स्टूडेंट, यानी 3n डिवाइडेड बाय 4। इसे हमें कहते हैं क्वार्टाइल का फार्मूला आता है ये स्टूडेंट। फोर्थ क्वार्टाइल उर्दू में इसको चहारमी कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। स्टूडेंट को अगर हमने ग्राफ पे दिखाना हो तो एक साइड पे हमारे पास कैमुलेट फ्रीक्वेंसी यूज़ हो जाती है और साथ हमारे पास जो होती है वो क्लास है। क्लास हमारे पास स्टूडेंट वैसे ही रियल है, तो हमने सिंपल निकाला हुआ। ये हमारे पास मीडियन की लाइन है, यहाँ पे 16 है, ठीक है।
और दूसरा अगर यहाँ पे हम मीडियन देखें तो वो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। और स्टूडेंट दूसरा हमारे पास अगर देखें ये क्वार्टाइल में ये लाइन हमारे पास, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी 22 है और दूसरा क्या है 47 है। 22 और 47 हो जाएगा क्वार्टाइल में, और मीडियन में हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 60। अगर इसको अगर फ्रीक्वेंसी में आप लोग देखना चाहते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में भी आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। चलो यहाँ से ही कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। हाँ, ये निकाला हुआ हमने, यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर ग्राफ बनाना हो तो बिल्कुल ये हमारे पास सिंपल है, ग्राफ है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम कितने का फ़र्क रख 5 का रख लेते हैं CF में, या 2 का रख लेते 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ज़्यादा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। चलें 20, 22 और 24 कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब स्टूडेंट देख लें हमारे पास मीडियन की लाइन में कितना है हमारे पास 37, और ये हमारे पास कितनी है फ्रीक्वेंसी 16 है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है 16 एक मिसाल है, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या क्लास क्या है हमारे पास 37। ये स्टूडेंट यहाँ पे तकरीबन 40 से पीछे और यहाँ पे 16, तो ये जो ग्राफ की लाइन होगी ये इस तरह आएगी। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 16 एंड 37। क्वार्टाइल में स्टूडेंट क्या है 47, और यहाँ पे क्या 22, ये जो स्टूडेंट हो जाएगी ये लाइन 22, और यहाँ पे हो जाएगी 47। तो ये लाइन हमारे पास क्या होगी क्वार्टाइल की होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं 22 और 47। तो इस तरह स्टूडेंट हम इसको ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और यही स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज थी 6.2, जिसकी हमने आज कंप्लीट एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड, उसके बाद क्वार्टाइल, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन डिस्कस किया, और यही हमारा आज का आर्टिकल है।